अरे फाइल क्यों नहीं खुल। हाँ खुल गया। चलो आंसर्स लिखो। हाँ भाई आ रही है, ठीक है। डिस्कशन में आ जाओ। क्या था? डीपीपी थी कुछ? नहीं थी। चलो शीट में ही था, है ना? चलो तो शीट में क्या था? चलो तो शीट में आते हैं। फंक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन, पार्ट सेकंड में सेक्शन डी। पार्ट फर्स्ट का तो सेक्शन डी अपन कर चुके थे, है ना? तो पार्ट सेकंड में सेक्शन डी के कुछ सवाल बाकी थे। उसमें बताओ, पार्ट सेकंड के सेक्शन डी में कुछ पूछना हो। D13। D13 तो सीधा सा सवाल है ना, उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। D13 में ये F माइनस जी लिखा हुआ है ना? तो F माइनस जी का मतलब क्या है कि F में से G को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब रैशनल है तब निकालना है, जब इरेशनल है तब निकालना है। अब रैशनल है तो F क्या है? 0 माइनस एक्स, एक्स माइनस जी। तो अब जब तुम रैशनल नंबर लोगे तो सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे भाई। पॉजिटिव डालोगे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव आ जाएगा। और जब इरेशनल डालोगे तो सारे इरेशनल आ जाएंगे। एक नंबर एक ही बार आएगा, रिपीटेशन तो कुछ होना नहीं है। बस 1112 आ जाएगा। और सारे रेशनल भी आ जाएंगे, सारे इरेशनल भी आ जाएंगे। बस तो हो जाएगा काम। इसके बाद क्या है? 12th का फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगा? अरे 12th का फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि तुमने क्लास नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं। हाँ, जब हमने अप्रोच लिखी थी तो साफ साफ लिखा था कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। और फर्स्ट स्टेटमेंट में एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस नहीं बोला गया है। और ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है ना? स्टेटमेंट 2 में, नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है ना, वही वाला करना है। D11 का फर्स्ट स्टेटमेंट, उसका क्या? वो भी आसान है भाई। आप 1 1 कैसे चेक करते हो? बस, तो अगर D11 का फर्स्ट S1 लोगे तो फोग ऑफ X1 किसके बराबर हो गया? F ऑफ GX2। अब अगर F11 है तो GX1 किसके बराबर हो गया? GX2। और अगर G11 है तो X1 किसके बराबर आ गया? X2। तो इससे ये आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? 1 1 हो गया, सीधा सा। चलो इसमें पार्ट सेकंड में सेक्शन डी ही था। चलो पार्ट थर्ड में आ जाऊं। इसके सेक्शन डी में आते हैं। D2, D1 तो बहुत आसान है। इसमें देखो मैंने कहा है कि जब भी इस तरह का सवाल है, ऊपर नीचे सेम टाइप अपॉन सेम टाइप ही तो है। तो ऊपर वाले को कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट कर लो? नीचे वाले फंक्शन में। नियम फिक्स है, जो एक बार बना लिए ना वो बना लिए। अब उसको या तो ऊपर वाले को नीचे वाले में करेंगे तो इसको x माइनस 1/2 प्लस 1 लिखो। तो ये क्या चीज बन जाएगी? जब ये बाहर आ जाएगा तो एक तो ये 1 बन जाएगा। 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/2 बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये प्राइम होना चाहिए। तो ये प्राइम तो केवल तब होगा जब डिनोमिनेटर ये कितना हो जाएगा? 1। बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर मान लो 1 की जगह -1 2 3 4 5 कुछ बन गया तो बनेगा ही नहीं प्राइम। बस, अब ये 1 होगा तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 2। तो x कहां से कहां तक जाएगा? 3/2 से 5/2। D2 भी अपन ने वैसे क्लास में कर लिया। ये एफ एक्स और जी एक्स वाले फंक्शन आ जाएंगे, अपन ने क्लास में निकाले थे ना। एफ एक्स हो जाएगा कितना? x+1। जी एक्स कितना हो जाएगा? -x+1। तो एच एक्स कितना हो जाएगा? x+1 अपॉन -x+1। अब आप h ऑफ एच एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है?
एच एक्स प्लस वन माइनस एच एक्स प्लस वन, फिर ये एच एक्स वाली वैल्यू डाल दो तो ये शायद एक्स आ जाता है, एच एक्स वाली वैल्यू वापस डाल दो तो एक्स आ जाएगा, और अगर ये एक्स आ जाएगा तो बस काम खत्म, एच एक्स वाली वैल्यू डालेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये जो चीज दे रखी है वो क्या बन गई, वो बन गई ना एक्स प्लस वन बाई एक्स, दो या दो से बड़ा माइनस दो या उससे छोटा, मैग्नीट्यूड हमेशा दो या दो से बड़ा, बस कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ बस थोड़ी सी आसान चीजें हम याद रखें, और थोड़ी सी आसान चीजें हम याद रखेंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा सवालों में नहीं करना पड़ता है। तो ये वो अंदर बन जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो उसका मैग्नीट्यूड दो या दो से बड़ा, खत्म। ये था, और क्या था, टू पार्ट सेकंड में थे कुछ सवाल, है ना, टू पार्ट सेकंड में थे, टू पार्ट सेकंड में तो शायद ये 7 से 10 तक होंगे ना। तो आ जाओ फिर 7 से 10 में, 7 का ए ऑप्शन, वो तो अभी पढ़ा ही नहीं अपन, इनवर्स वाला तो कहीं भी आए तो छोड़ दो उसे ऑप्शन को, है ना, वो अभी पढ़ा नहीं पड़ा है। 8 तो उससे हो जाएगा रिमाइंडर फैक्टर से, है ना, हाँ, इसके 3 फैक्टर है ना, एक्स एक्स माइनस वन एक्स एक्स प्लस वन, तो क्वाड्रेटिक रिमाइंडर बचेगा, तो वो एफ ऑफ वन जीरो एफ ऑफ माइनस वन उससे हो जाएगा। और कुछ इसमें 9 10 हो गया, ये कर लिए थे अपन, है ना। चलो टू पार्ट थर्ड में आ जाओ, इसमें कहां तक दिए थे मैंने, 1 to 5, ठीक है चलो इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, 1 हो गया, 2 3 4, 4 में आ जाओ, क्या कह रहा है, 4 बहुत आसान सा भाई, इसमें आप ऐसे समझो सीधा सा कि जब भी आप इसको डिफाइन करोगे तो अंदर वाले मोड या तो प्लस में खुलेगा या माइनस में, तो या तो अंदर जीरो आना है या साइन 2x बनना है, क्या बनेगा, या तो जुड़ेगा तो साइन 2x बनेगा या तो फिर जीरो आएगा। अब अगर मोड साइन 2x बनेगा तो उसकी रेंज 0 से 1 ही तो जाएगी, बस, तो 0 से 1 रेंज है, आप किसी भी इंटरवल में डिफाइन करो रेंज 0 to 1, यानी क्योंकि मोड साइन 2x है तो 0 से 1 रेंज आएगी। आप चाहो तो अलग अलग डिफाइन करके देख लो, 0 से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई, पाई से 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से 2 पाई, लेकिन आना वही है 0 से 1, बस तो आ जाए। ये जो सेकंड है ना, ये सेम वैसा ही सवाल है, जैसे याद है मैंने अपन ने जब डोमेन वाले सवाल किए थे तो उसके 3 सवाल किए थे ना, जो तीसरा सवाल था डोमेन वाला, उसमें मैंने कहा था ना कि जब इस तरह का है तो -1/6 से 6 में ही किसको देख लो, cos x ग्रेटर देन इक्वल हाफ को देख लो, याद आता है, याद आया, हाँ हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, उसको एक फंक्शन बनाएंगे। अब जब दूसरा तुम करोगे ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका एक का आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, इसका कितना आ रहा है, 1 to 6 आ रहा है ना। अब ये जो है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको या तो वो केस बना के एक बार कॉस से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये 10x ग्रेटर देन इक्वल -1 बनेगा, है ना। और अगर उससे नहीं जाए तो फिर इससे भी जा सकते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √2 तो हट ही जाएगा, ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा एक, वो देख लें। तो इसका ये फिक्स है, वही एक तरीका है जो हमें करना होता है। ठीक हो गया, यही था बस होमवर्क में। ऑनलाइन वालों को कुछ अलग से पूछना इसके अलावा, ऑनलाइन वालों को इसके अलावा कुछ अलग से पूछना, यस और नो में बोलें जल्दी। इसके अलावा नहीं पूछना, चलिए ठीक है, क्लास नोट्स पे आ जाइए फिर। कहाँ पे था मैं, फंक्शन,
तो पीरियोडिक नहीं, अपन ने वो कर लिया था ऑन टू वाले, और ऑन टू वाले जो सवाल थे वो भी हमने सारे कर लिए थे, है ना। पीएनसी वाले सारे सवाल कर लिए थे, ठीक है चलो। और कुछ होमवर्क में तो नहीं दिया होगा फिर मैंने, ठीक है। अब आज हमें पढ़ना है, पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इसमें आ जाओ, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन में इसमें लिखो टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉल्ड identical. Two function f(x) and gx are called identical. Two functions f(x) and gx are called identical. Two function f(x) and gx are called identical if domain of both the functions are same. 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 If domain of both the function are same. अगर दोनों फंक्शन के डोमेन नहीं, मैंने गलत लिखवा दिया, पहले मुझे वो लिखाना था। क्या लिखा है मैंने? टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल इफ, अच्छा चलो ये लिख लिया तो फिर इसी को पहले लिख लिया। लिखिए डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन आर सेम एंड फॉर सेम डोमेन, एंड फॉर सेम डोमेन, for same domain, for same domain representation of function are also same, representation of function are also same. रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन आर ऑल्सो सेम, हालांकि पहले बाद में लिखना था पर पहले लिख गया, है ना। फिर और लगा के लिखो, और लगा के लिखो, या तो हम ये डोमेन देखें और फिर डोमेन के लिए दोनों फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखें, और फिर और लगा के लिखो ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस आर सेम। ग्राफ ऑफ और लगा के लिखना है ना, ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन आर सेम, या तो फिर दोनों फंक्शन के ग्राफ क्या हो, सेम। ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस आर सेम, भाई दोनों फंक्शन के ग्राफ बना लें, अगर वो दोनों फंक्शन के ग्राफ सेम है तो भी फंक्शन क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, है ना। लेकिन ऑब्वियसली हर फंक्शन का हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते हैं, तो जो पहले वाला अल्टरनेट है हम उसे ही काम में लेंगे। हम देखेंगे क्या दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है, और अगर डोमेन सेम है तो सेम डोमेन के लिए दोनों फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है। एग्जांपल लिखो, check whether the following function are, check whether the following function are identical or not, check whether the following function are identical or not, check whether the following function are identical or not। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो आइडेंटिकल है या नहीं। चेक whether the following function are identical or not। तो मैं लिखता हूं, पहला मैंने ले लिया, जैसे एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया ln x स्क्वायर, और जी एक्स बराबर मैंने ले लिया 2ln x, जी एक्स बराबर ले लिया मैंने 2ln x। क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल है ना। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो सेम है, क्योंकि क्या है, अपन जब सोल्व करते हैं तो इस 2 पावर को कहाँ लिए आते हैं, आगे लिए आते हैं ना। तो तुम्हें लग रहा है कि आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है ना। आइडेंटिकल वाले केस में हमेशा ऐसा मान के चलें कि जो आपको लगेगा ना वो नहीं होगा। एक तरीका ये भी है वैसे,
है ना। तो आइडेंटिकल का पता लगाने का एक तरीका ये भी कि तुम्हें लगे ना कि हाँ यार ऐसा कहीं करते हैं अपन, तो समझ लेना कि फिर आइडेंटिकल नहीं है। देखो दोनों की डोमेन अलग अलग है। अगर तुम इसकी डोमेन की बात करोगे तो इसकी तो x बिलोंग्स टू r -0, केवल जीरो पे दिक्कत आएगी। जबकि तुम इसकी डोमेन की बात करोगे तो इसकी डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन 0। तो दोनों की डोमेन सेम नहीं है तो फिर फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। पहले तो डोमेन देखो, फंक्शन मत देखो। पहले तो देखो क्या दोनों की डोमेन सेम है, फिर डोमेन सेम है तो आगे बात करो कि फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सेम बनेगा या नहीं बनेगा। अब कहने को तो क्या है कि तुम इसको आगे ले आओगे लेकिन डोमेन ही अलग है ना। हालांकि तुम्हें शायद अगर पता हो तो ये डायरेक्ट आगे नहीं आता है, ये जब आता है ना तो मोड एक्स होता है यहाँ पे। ऐसा पढ़ाया भी था हमने 11th में कि पहले इसको एलन, वो जनरली हम सवाल में टू आगे डायरेक्ट इसलिए ले आते हैं क्योंकि उस सवाल में ऑलरेडी कहीं ना कहीं डोमेन होती है एक्स पॉजिटिव, इस वजह से टू आगे ले आते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। चलिए दूसरा सवाल देखें। तो ये लिखा हुआ है log ex, और फिर मैंने वन अपॉन में ले जाके बेस और नंबर को क्या कर दिया, नहीं एक मिनट रुको, वन अपॉन में ले जाके मैंने बेस और नंबर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। वन अपॉन में ले जाके मैंने बेस और नंबर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? नहीं। अब तुम्हें लग रहा है कि ऐसा करते थे तो सीख गए तुम्हें। हाँ देखो वन अपॉन में ले जाते हैं तब हम बेस और नंबर इंटरचेंज तो कर देते हैं, बात तो सही है, लेकिन ये गलत है, ये आइडेंटिकल नहीं है ना। क्योंकि अगर तुम इसकी डोमेन देखोगे तो होगी एक्स पॉजिटिव, और तुम इसकी डोमेन देखोगे तो होगी एक्स पॉजिटिव और एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स क्या है, बेस में है। तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिकल नहीं। चलो फिर और करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, और जी एक्स इक्वल टू है ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू है log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1, और जी एक्स इक्वल टू है log, ये मतलब ऐसा मत समझना, log x स्क्वायर माइनस 1, और हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है। तो क्या लगता है, हाँ ऐसे लगता है ना कि log m प्लस log n को कितना लिख देते हैं, log m इंटू m। इसका मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा कर देते हैं ना अपन, इसका नहीं, दोनों के डोमेन अलग अलग। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उन्होंने कहा यार ये सब करते हैं और ये सभी नहीं हो सकते, तो 11th में जो कोई पढ़ा क्या सब गलत सलत पढ़ लिया क्या, ऐसा नहीं। वो जो पढ़ा वो सब सही है ना, लेकिन जो पढ़ रहे हैं ये भी सही है ना। ये इन दोनों के डोमेन अलग अलग है। अगर इसकी डोमेन की बात करोगे तो एक कंडीशन ये लगेगी, एक कंडीशन ये लगेगी, तो कॉमन तो ये आ जाएगा x1 से बड़ा। जबकि इसके डोमेन की तुम बात करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो इसका सॉल्यूशन तो वो आता है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो डोमेन ही अलग अलग है, और डोमेन अलग अलग है तो आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल को देखने का सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले क्या देख लो, डोमेन। अगर डोमेन सेम नहीं है तो काम वही खत्म, है ना। नहीं है तो वही खत्म हो जाएगी, है ना। और है तो फिर उसके आगे की बात होगी, नहीं है तो फिर बात वही खत्म हो गई, है ना। चलो और करें। हाँ नहीं लास्ट वाला नहीं हटाओ। चलो फोर्थ पे आ जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स बराबर ले लो तुम 1, है ना। 4 5 भी लिख देता हूं मैं। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू 1/x। 6 भी लिख देता हूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और जी एक्स इक्वल टू एक्स। चलो कुछ और फंक्शन मैंने लिखे हैं।
और हमें देखना है कि आइडेंटिकल है या नहीं। अरे ऑनलाइन वाले भी तो लिखते रहते हैं, इनका भी तो देख लें बीच बीच में। फोर्थ का क्या है? हाँ, देखो वैसे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है ना, लेकिन नहीं होता है ना। इसकी डोमेन लिखोगे ना तो ये r में से उसको हटाना पड़ता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, लेकिन ये तो कांस्टेंट है तो डोमेन कितनी होगी, x बिलोंग्स टू r, तो इसलिए नोट आइडेंट। tan डिफाइन नहीं होता ना उस पे, जहां पे cos 0 हो जाता है, इसलिए है ना। इसी 5 वाले के लिए बोलो, 5 वाला है, ठीक है। तो 5 वाले पे आ जाओ तो कितना आ जाएगा, है बिल्कुल 5 वाला आइडेंटिकल है, क्योंकि इसकी जो डोमेन आएगी वो भी क्या आएगी, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, और इसकी डोमेन भी क्या आएगी, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो डोमेन सेम आ गई। चलो ठीक है, उसके बाद वो भी देखेंगे क्या ये रिप्रेजेंटेशन वाइज सेम बन रहे हैं, बिल्कुल दोनों फंक्शन भी सेम है ना, डोमेन सेम, दोनों फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सेम, कहीं ना कहीं आइडेंटिकल। पहले डोमेन चेक करें, अगर डोमेन नहीं आ रही है तो काम वैसे ही करता हूं, और अगर डोमेन सेम आ रही है तो फिर एक स्टेप ये है कि भाई फंक्शन देख लें कि भाई सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 6 है ना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जाए, सबसे पहले क्या चेक करें, डोमेन। अब यहां चेक करेंगे तो डोमेन अलग अलग है, इसकी तो x नॉट इक्वल्स टू 0 है और इसकी x बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। चलो 7th लिखता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और जी एक्स लिख लो तुम साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, जी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, सेवंथ में जो ये नॉट आइडेंटिकल लिख रहा है, किस वजह से लिख रहा है? पहले डोमेन तो निकालो, पहले तो मुझे लग नहीं रहा डोमेन भी सही निकालोगे, पहले डोमेन निकालो इसकी, फिर अपन आगे की बात कर सकते हैं ना। आइडेंटिकल नहीं है,
देखो कैसे पता लगा, डोमेन से। अच्छा चलो तो डोमेन निकाल लेते हैं, फिर तुम्हें पता लग गया तो ये cos 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो इसका मतलब cos 2x लेस देन इक्वल 1 होगा, तो डोमेन x बिलोंग्स टू r होगी। और इसकी भी डोमेन x बिलोंग्स टू r, दोनों के डोमेन सेम है। हाँ, cos 2x लेस देन इक्वल 1 तो x बिलोंग्स टू r ही होगा ना, cos 2x तो 1 से छोटा ही तो होता है, तो डोमेन दोनों की सेम है ना। लेकिन आंसर तुम्हारा सही है। किस्मत है तुम्हारी। तो डोमेन तो दोनों की सेम है। अब अगर आप फंक्शन देखोगे ना, तो एफ एक्स ये मोड साइन एक्स बनता है, ये अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो मोड साइन एक्स लिखना पड़ता है। और तो ये इज नॉट इक्वल टू जी एक्स आएगा ना, जी एक्स तो क्या है, साइन एक्स। तो फंक्शन सेम नहीं आ रहा है ना, फंक्शन सेम नहीं आ रहा है, फंक्शन सेम नहीं आ रहा है, डोमेन तो सेम है। तो इसलिए मुझे पता था तुम आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन डोमेन ही गलत निकाल रहे हो, तुम्हारी डोमेन अलग आ रही होगी। इसलिए डोमेन वाइज सेम है, और डोमेन वाइज तो सेम है, लेकिन फंक्शन सेम नहीं है ना। और फंक्शन सेम नहीं है तो फिर ये आइडेंटिकल नहीं है। चलो तो नॉट आइडेंटिकल आ गया ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जी एक्स इक्वल्स टू कॉस 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं है, देखो डोमेन क्या होगी दोनों की, x बिलोंग्स टू r, डोमेन तो समझ में आती है, दोनों की कितनी है, x बिलोंग्स टू r, साइन कॉस हमेशा डिफाइन। अब फंक्शन सेम है या नहीं, भाई डोमेन वाली स्टेप करेक्ट है, अब फंक्शन सेम है या नहीं तो वो कैसे चेक करें, भाई दोनों साइन कॉस में लिखें तो या तो दोनों को कॉस में बदल लो या फिर दोनों को साइन में बदल लो, तभी तो पता लगेगा सेम है या नहीं। तो अगर मैं दोनों को साइन में बदल लूं, या तो ये तो साइन 4x है, कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जी एक्स को भी देख लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सेम आ रहा है यार, तो एफ एक्स, इसका मतलब आइडेंटिकल है। इसमें तो क्या है, जो तुम्हें लगे ना उसका उल्टा आंसर दे देना, तो सही होने के चांसेस ज्यादा है ना। भाई डोमेन सेम है ना, तो फंक्शन का देखें क्या रिप्रेजेंटेशन सेम बन रहा है या नहीं मिल रहा। अब रिप्रेजेंटेशन सेम कैसे देखेंगे, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी से पता लगेगा कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x।
और एक 10वां और ले लो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, और जी एक्स ले लो तुम सिग्नम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। डोमेन देखी तो इसके डोमेन कितनी है, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि सिग्नम है। इसकी डोमेन कितनी है, x बिलोंग्स टू r, और डोमेन वाइज सेम है। अब अगर आप ध्यान लगाएं तो ये जो दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं ये दोनों 1 लिखे हुए हैं, और इसलिए आइडेंटिकल, दोनों 1 लिखे हुए हैं। अंदर एक क्वाड्रेटिक है जो हमेशा पॉजिटिव है, सिग्नम इसको कितना करेगा, 1। फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां था, 0 से 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 0, e की पावर 0, 1। लास्ट 10 बताओ। सिग्नम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r। अब मैंने कहा फंक्शन सेम है या नहीं, तो इसको डिफाइन करें fx को, तो हमने पहले भी डिफाइन किया, मॉड है तो 0 है 0 से बड़ा एक्स स्क्वायर, 0 से छोटा माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको डिफाइन करूं तो सिग्नम है तो पॉजिटिव होगा तो सिग्नम 1 होगा, नेगेटिव होगा तो 0 होगा तो सिग्नम 0, और छोटा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दोनों फंक्शन सेम है, क्या दोनों फंक्शन सेम है, वेरी गुड, ये दोनों फंक्शन सेम है, फंक्शन आइडेंटिकल। अरे नाला को 0 पे इससे वैल्यू क्या आएगी, 0। केवल ऐसे थोड़ी ना देखना अच्छा 2 3 तो फंक्शन सेम नहीं है, ऐसे थोड़ी ना देखना कि अच्छा इधर 3 उधर 2 तो फंक्शन सेम नहीं। 0 पे इससे क्या आ रहा है, 0, और 0 इसमें डालेंगे तो क्या आ रहा है, 0, मतलब डेफिनेशन क्या है, सेम है। ऐसे थोड़ी ना है कि अच्छा 3 दिख रहा है 2 दिख रहा है, बस नहीं है कॉमन। 0 पे क्या डेफिनेशन है, उससे 0 ही तो बन रही है। अब 0 पे 0 बन रही तो मैं तो इधर भी तो लगा सकता था 0, इस पे लगाओ इससे लगाओ क्या फर्क पड़ेगा, 0 पे 0 बन रही है। तो दोनों फंक्शन सेम है, और 10वें का आंसर क्या है, आइडेंटिकल। 10वें का आंसर क्या है, आइडेंटिकल। तो क्लियर है सबको। सबसे पहले डोमेन देखें, डोमेन सेम नहीं है तो कहानी खत्म, फंक्शन आइडेंटिकल नहीं हो सकते। और अगर डोमेन सेम है तो फिर फंक्शन को देखें क्या रिप्रेजेंटेशन सेम बन रहा है, अगर सेम बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन क्या होंगे, आइडेंटिकल। अब ये लिख लिया हो तो डन बोलो, सारा बोर्ड पे से हटा देता हूं। लिख लिया जो घर बैठे हैं उन्होंने भी, ठीक है चलो। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अपने पास ही, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन हमने पढ़ ली। चलिए इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन के बाद आ जाइए,
फिर हमें क्या पढ़ना था? फिर हमें पढ़ना था इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा इवन एंड ऑड फंक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। चलो इवन एंड ऑड फंक्शन में आ जाओ। तो f of x is called या y equals to f of x is called even function if and only if f of minus x किसके बराबर हो जाए fx, या मैं ऐसे बोल दूं f of x minus f of minus x बराबर कितना हो जाए 0 for every x belongs to df, domain of f, और y equals to fx is called odd function ऑड फंक्शन कब कहलाएगा? जब f ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ जाए माइनस एफ एक्स, या मैं ऐसे बोल दू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। कहने का मतलब है कि आप f ऑफ माइनस एक्स निकालें, अगर वो एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऑड, और दोनों के बराबर ना आए तो फिर नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। यहाँ पे वो कैटेगरी जैसे अपन ने जब 1 1 मेनी वन पढ़ा था ना, तब तो अगर 1 1 नहीं होता था तो मेनी वन होता था, ऑन टू नहीं होता था तो इनटू नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऑड नहीं है तो इवन होगा, है ना। क्योंकि ये तो जरूरी थोड़ी ना एफ ऑफ माइनस एक्स हो सकता है एफ एक्स इन दोनों के बराबर ही नहीं है, कुछ और चीज आ जाए तो फिर नाइदर इवन नॉर ऑड भी होता है। तो ये दोनों लिखो, फिर सवाल लिखते हैं, फिर सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, check whether the following function are even, check whether the following function are even comma odd, check whether the following function comma check whether the following function are even comma odd or neither even nor odd, check whether the following function are even comma odd or neither even nor odd। चलो, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। मैं आसान से शुरुआत करता हूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस। आसान से शुरुआत करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, एफ एक्स इक्वल्स टू टू की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू की पावर एक्स। कैसे चेक करना है? एक ही तरीका है, सब में आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें, तो माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर आया मतलब एफ एक्स आया, इसका मतलब क्या हो गया इवन। बस यही एक तरीका है जो हमें चेक करते जाना है। फिर माइनस एक्स निकाला, माइनस एक्स का क्यूब आया, तो ये तो माइनस एक्स क्यूब होगा मतलब माइनस एफ एक्स होगा, इसका मतलब ऑड है। चेक करते जाओ, आंसर बताते जाओ।
थर्ड वाला इवन है सब क्या आ रहा है इवन। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जिसके जो आंसर नहीं है थर्ड वाला आ गया सबका इवन नहीं आ रहा पीछे थर्ड वाला इवन आ गया ये भी नहीं आ रहा इसका मतलब तुझे टेन माइनस थीटा भी नहीं पता क्या होता है टेन माइनस थीटा नहीं पता तो बस जब नहीं पता तो आंसर कैसे आएगा बताओ। ये अगर मैं कह रहा हूं ना चीजें हमें सिलेक्शन के लिए क्या ना जरूरी है आसान। अब टेन माइनस थीटा कितना होता है माइनस टेन थीटा होता है माइनस टेन थीटा और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है तो बस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब लेकिन वो आसान तो याद रखना पड़ेगा बिना उसके तो क्या कर सकते हैं। फोर्थ क्या है ऑड फोर्थ वाला क्या आ रहा है ऑड वही माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स निकालेंगे तो ये एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन देखो वो एल एन की प्रॉपर्टी होती है ना इसको ऐसे करके लिखते हैं इसकी पावर कितना कर दें माइनस वन तो इसकी पावर माइनस वन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा तो क्या आ गया ऑड माइनस एफ एक्स हो गया ना माइनस एफ एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा ऑड। टू की पावर एक्स टू की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू की पावर एक्स ये लिखा है एक्स टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ कौन सा फिफ्थ अरे वाह तुम तो टैलेंटेड हो यार इवन आ रहा है फिफ्थ तो ऐसे थोड़ी ना कुछ भी लिख दोगे पहले ढंग से डिसाइड तो करो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू की पावर माइनस एक्स। अब ये वन अपॉन टू की पावर पहले सिंप्लीफाई तो करके देखो ऐसे थोड़ी ना कि बस और हो गया है तो कुछ भी ये कितना बनेगा वन प्लस टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर नीचे टू की पावर एक्स की पावर टू नहीं आएगा तो ये बन तो गया वापिस एफ एक्स। ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा भाई सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। सिक्स वाला भी अच्छा सवाल है एक स्टार इस पे आप लगा सकते हो दिस इज ऑड। अब धीरे देखो शुरुआत आसान से करते हैं अपन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है ना। अपने पढ़ने का यही तरीका है कि जब भी अपन कोई चीज शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं एकदम आसान फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे
क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। 6 वाला अपने पास क्या रहा है? अच्छा 5 तक के हटा दूं बोर्ड पे से, सबने लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सबको क्लियर है? जो घर बैठे हैं वो भी एक बार यस और नो में बोल दें, मैं रफ करूंगा सारा 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इसमें क्या है कि जैसे आप f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये ln तो है ही सही, sec ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस टेन ऑफ माइनस एक्स होगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये sec x प्लस टेन एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये sec x प्लस टेन एक्स और तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, sec x माइनस टेन एक्स से। किससे? sec x माइनस टेन एक्स से। तो ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स 1 और नीचे कितना हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, बस। तो इसको वो लिख सकते हैं sec x माइनस टेन एक्स की पावर माइनस 1 माइनस एफ एक्स बन जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ मैं कब डांटता हूं तुम्हें? एक तो झूठी झूठी तो आपका है, अब ये क्या बोलने की जरूरत है कि डांटना मत। मैंने कब डांटा? मतलब झूठे ही बदनाम करते रहते हो। अब ये एक तो पूछ भी रहा है सर, डांटना भी मत, या तो पूछ मत या फिर कुछ और बोल मत। एल एन में से माइनस बाहर आ जाता होगा पढ़ते ही। एल एन माइनस एक्स को माइनस एल एन एक्स लिखते होंगे। डांटने के तुझे तो मारना चाहिए, पिटाई लगानी चाहिए तेरी तो, है। तो एल एन माइनस एक्स में से माइनस बाहर ले लेगा, पिटाई लगनी चाहिए, डांटना है। इवन सेवंथ है बेटा आपका, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। भाई अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो वो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स का स्क्वायर, तो नीचे तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। अब ये कभी भी किसी के भी बराबर नहीं आना, ना तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर आना ना प्लस एफ एक्स के बराबर आना, क्योंकि ये माइनस 1 हो गया ना। अब इसका क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये कंफर्म है कि इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये माइनस कैसे, भाई ये माइनस को बना के सेम फंक्शन तब बन जाता जब ये प्लस हो जाता, वो तो अब कैसे भी ना हो रहा, और ये कैसे भी नहीं हो रहा, तो फिर हम लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया NENO।
8वां ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल। एट वाला भी दोनों नहीं है, फिर 2 स्टार किसके लिए लगाए थे? अगर तेरा आंसर ही आ जाता तो फिर 2 स्टार लगाना बेकार है मेरा। हम्म। सही है। चलो 8 वाले को करते हैं। 8 वाले को देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स में निकालू तो कितना आएगा? माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ तो फंक्शन ही बहुत सारा चीज हो गया, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं जोड़ तोड़ करके वापस फंक्शन तो नहीं बन जाएगा। यहाँ नहीं बन सकता ना, कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं हो सकता। अब मैं इसको e की पावर x से, तो चलो e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो गया, है ना। और अच्छे से करूं तो इसको x e की पावर x कर दूं, e की पावर x माइनस 1 कर दूं, x बाई 2 प्लस 1 कर दूं। अभी भी ये प्लस की जगह माइनस है और यहाँ पे x अलग से है ना। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसमें माइनस 1 और प्लस 1 कर दूं कर सकता हूं, करने को तो कोई मना ही थोड़ी ना है, कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये माइनस 1 और प्लस 1 में कर दूं, तो जब ये इसके साथ आएगा तब तो x बचेगा और ये e की पावर x माइनस बचेगा। और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये x बाई 2 बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? e1। फंक्शन क्या हो जाएगा? ये e1। आप तुम कहोगे, उन्होंने कहा सर ये तो बेईमानी है, क्योंकि ये हम तो नहीं सोच सकते, है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हम पेपर में कभी इवन ऑड का सवाल करें तो हम चेक तो वैसे ही करेंगे, कौन से? एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखेंगे कि एफ एक्स के बराबर आ रहा है माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, क्या है। लेकिन अगर आपका एफ एक्स माइनस एफ एक्स नहीं बन पा रहा और आप नाइदर इवन नॉर ऑड चेक करना चाहते हो, तो आप ये कंफर्मेशन ले लें। कौन सा कंफर्मेशन ले लें? कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो नहीं आ रहा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो नहीं आ रहा। और ये कंफर्मेशन लेने के बाद आप क्या कह सकते हैं? नैनो। ये कंफर्मेशन लेने के बाद आप क्या कह सकते हैं? नैनो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इस तरह से कंफर्मेशन लेंगे तो आपको ये जो प्लस माइनस करने वाली मेहनत है ना, ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। इस सोचने की जगह ये भाई, दो चीज होती है ना, देखो भाई, या तो व्यक्ति सोच से आगे बढ़ता है या फिर मेहनत से आगे बढ़ता है। तीसरा कोई तरीका आगे बढ़ने का नहीं होता है ना, कि तीसरा भी तरीका आगे होता है, किस्मत से आगे बढ़ता है ना। कि उसमें फिर जिसकी किस्मत होती है उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ऐसा भी एक होता है क्या? मतलब मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो या तो दिमाग से आगे बढ़ेगा या मेहनत से। तो अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड हो और हम नैनो आंसर देने वाले हैं तो ये कंफर्मेशन ले लें। तो ये जब इस तरह से चेक करते हैं ना, है ना, इस तरह से चेक करते हैं। वैसे तो अपन चाहे तो सब सवालों में ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये दोनों निकाल के देख लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एज कंपेयर टू किसके? एफ ऑफ माइनस एक्स से देखने से। तो वैसे तो उसी से करो, लेकिन अगर कहीं तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे नैनो देना पड़ेगा, तो
तो वो संशय मन में नहीं रहे कि यार कुछ ऐसा पलट जाए, ये कंफर्मेशन ले लो। इससे क्या है, सवाल आसान हो जाता है। लेकिन हम हर सवाल में ये नहीं लगा सकते क्योंकि इससे समय लगता है। आसान तो होता है लेकिन समय लगता है। तो कहीं नैनो देने से पहले ये कंफर्मेशन ले लो। तो जैसे ये कंफर्मेशन लोगे, जैसे मान लो ये 0 आ गया तो तुम समझ गए ओड है, ये 0 आ गया तो तुम समझ गए इवन है। तो ये अपनी मदद कर देगा। फिर तो वो मेहनत है, वो जो दिमाग लगाने वाला काम है, वो यहां से अपन बचा लेंगे। ये आदित्य लिख रहा है धोखे। ये क्या होते हैं धोखे? बात समझ में आ गई? वो एक सवाल जो हम पेपर में करने जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए, इससे कंफर्मेशन ले लो। चलो, ये कहां तक पहुंच गए थे? 8। इसको लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8 को। f of x equals to 2 greatest integer x plus 2 pi upon pi minus 3, है ना, और x upon pi not belongs to I and this symbol represent greatest integer function। एक तो ये सवाल है, और एक और सवाल हम लिख लेते हैं। f of x equals to mod of ln e x less than equal है -1, greatest integer 2 minus x plus greatest integer 2 plus x। x कहां से कहां तक? -1 से 1, और e की पावर ln mod x, अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल है 1। अब देखें, पहले थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं। ये मैं देख रहा हूं कि ये x बाय पाई है प्लस 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4 माइनस कितना हो गया 3। तो f ऑफ x मेरे पास एक फंक्शन आ गया 2x बाय पाई प्लस 1। अच्छा, अब जो f ऑफ माइनस x है उसका मतलब तो ये माइनस हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से माइनस तो केस बना के बाहर आता है, फिक्स है, बिना केस बनाए कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से माइनस तो किससे बाहर आता है? केस बना के बाहर आता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला क्या था? दयावन। तो उसने लिख के दिया कि x बाय पाई इंटीजर नहीं है, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर नहीं है तो फिर माइनस का नियम क्या होता है? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। याद आया? तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा अपने पास दिस -1। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये वापस क्या बन जाएगा? -f(x). तो क्या आ गया? ऑड। तो ये फंक्शन क्या आ गया? ऑड। एक बच्चा कह रहा है सर -1 आएगा +1 की जगह। कौन से +1 की जगह? यहाँ पे इसमें
अब 4 - 3 भी माइनस होने लग गया। एक टैलेंटेड यहाँ भी बैठा है और एक टैलेंटेड हमारे पास ऑनलाइन में भी है। अरे ध्रुव जी, कहाँ -1 लाना चाहते हो +1 की जगह, थोड़ा बताओगे विस्तार से। ठीक है। हो गया। अब इसके बाद 10 में आ जाते हैं, है ना। 9 को लिख के कंप्लीट करो बेटा। अब देखो जो 10 है उसको मैं पहले थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लूं। 10 को मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लूं, सिंप्लीफाई कर लूं। तो सिंप्लीफाई करूं तो क्या करूं भाई, एक तो ये देखो ELN हट जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें कुछ सिंप्लीफाई करने को ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 बाहर भी ले लूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अच्छा, ये भी ELN हट जाता है, ये भी कितना हो जाएगा, मॉड एक्स का, करेक्ट है। और मैं ये कहता हूं कि भाई मॉड कहीं भी हो तो हमें उसको क्या कर लेना चाहिए, डिफाइन। -1 से छोटे के लिए मॉड कितना हो जाएगा, -1। भाई छोटा है तो उसको क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। मॉड हमेशा डिफाइन कर लो, क्योंकि ये मॉड वगैरह हट जाते हैं ना तो सवाल थोड़ा सा आसान दिखने लगता है। पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, एक्स। पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, एक्स। ये मेरे पास एफ एक्स आ गया। अब क्या निकाल लूं, -FX निकाल लूं। अब क्या निकाल लूं, -FX निकाल लूं। तो -FX निकालने का मतलब है इस पूरे सवाल में जहां भी x है सब जगह क्या पुट कर दूं, -x। तो ये तो x हो गया, ये -x हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और अच्छे से लिख लूं एक स्टेप, तो ये x है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 1 हो जाएगा। ये तो एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको माइन से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, तो ये हो जाएगा। और ये -x है, x लेस देन इक्वल -1। अब हमें देखना है क्या ये दोनों डेफिनेशन सेम है या माइनस के बराबर है, या दोनों में से नहीं है तो नाइदर इवन नॉर ऑड है। देखो ये दोनों डेफिनेशन ऑब्जर्व करनी है तुम्हें, क्या आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, कि भाई कुछ माइनस वाइनस कॉमन आ जाएगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो बेटा। ये दोनों डेफिनेशन क्या है, सेम है। ये एफ एक्स से लिखा हुआ है। सेम कैसे है, यहां से देखो, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे है वही डेफिनेशन यहाँ पे है। नीचे वाली ऊपर लिखी हुई है, ऊपर वाली नीचे लिखी हुई है, बाकी सेम ही। तो बीच वाली तो एज इट इज लिखी हुई है, नीचे वाली कहाँ गई ऊपर, ऊपर वाली कहाँ गई नीचे, बाकी तो सेम है भाई। ऊपर नीचे लिखने से कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तो सेम है, और सेम है तो ये फंक्शन कौन सा है, इवन है ना। सेम है और सेम है तो कौन सा होगा, इवन होगा। थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना पड़ता है यार, ऐसा थोड़ा कि भाई ऊपर नीचे ही तो ही है। भाई ऐसे समझते हैं अपन की, जैसे 1 से बड़े के लिए यहाँ क्या लिखा है, फिर यहाँ देखो 1 से बड़े के लिए यहाँ क्या लिखा है।
आ गया, लिख लो। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज डालें इसमें हेडिंग। ये तो अपन ने इवन ऑड निकाला, अब कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज ओनली फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज ओनली फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज ओनली फंक्शन which is even as well as odd. Fx equals to 0 is only function which is even as well as odd. हम ये कह रहे हैं कि fx equals to 0 is only function which is even as well as odd. कि भाई fx बराबर 0, केवल एक भाई fx 0 है तो f of minus x भी क्या होगा 0। अब इस माइनस 0 को मैं चाहूं तो fx लिखूं, चाहे माइनस एफ एक्स लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई एफ एक्स बराबर 0 ही एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा। बाकी फंक्शन या तो इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं, या नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फंक्शन भी है जो क्या होगा इवन एज वेल एज ऑड। सेकंड, differentiation of, second लिखते हैं, differentiation of even function is odd and odd function is even. Differentiation of even function is odd and odd function is even. Differentiation of even function is odd and odd function is even, but it is not true for integration. Differentiation of even function is odd and odd function is even, but it is not true for integration. Differentiation of even function is odd and odd function is even, but it is not true for integration. Even function का differentiation odd है, odd function का differentiation even है, but it is not true for integration. integration के लिए true नहीं है। integration के लिए क्यों true नहीं है? क्योंकि अपन जानते हैं c जुड़ जाता है। जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या कुछ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ जाता है ना, c। फिजिक्स वगैरह में समझाया होगा ऐसा। अब उसके बाद वो इवन और रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए सही है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स आपने ले लिया एक्स क्यूब, क्या है ऑड, डिफरेंशिएट करो क्या बन गया इवन, फिर डिफरेंशिएट करो क्या बन जाएगा ऑड, फिर डिफरेंशिएट करो क्या बन जाएगा इवन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड इवन, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन। डिफरेंशिएशन में वैलिड है। डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड एंड ऑड फंक्शन इज इवन, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीग्रेशन। तीसरी बात, बोलूं? तीसरे में लिखो every function whose domain is symmetric about origin, 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 every function whose domain is symmetric about origin can be expressed, every function whose domain is symmetric about origin can be expressed as sum of two functions, as sum of two functions, as sum of two functions in which one is even and other is odd, in which one is even and other is odd, in which one is even and other is odd.
जिसमें से एक क्या है, इवन है, और एक क्या है, ऑड। तो कैसे हम करें इसको? देखो, कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत? लिख सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर इस 2f(x) को मैं f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स और f(x) माइनस f ऑफ माइनस एक्स लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत? वापिस से दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस f(x) को मैं इस तरह लिख सकता हूं, किस तरह? f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 f(x) माइनस f ऑफ माइनस। तो हर एक फंक्शन को मैं दो फंक्शन की सम की फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें से एक कौन सा फंक्शन होता है, इवन, और दूसरा क्या होता है, ऑड। ये इवन है, ये ऑड है। इसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, चेंज आएगा नहीं। इसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, चेंज आएगा माइनस का। तो every function whose domain is symmetric about origin can be expressed as sum of two function in which one is even and other is odd. लिख लिया? फोर्थ लिखो, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन is symmetric about y-axis. Graph of even function is symmetric about y-axis. Graph of even function is symmetric y-axis, and odd function is symmetric about origin. Graph of even function is symmetric about y-axis, and graph of odd function is symmetric about origin. Graph of even function is symmetric about y-axis and odd function is symmetric about origin. आसान सा उदाहरण लेता हूं, ये y-axis होता है, y-axis की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है, ये y बराबर x स्क्वायर मैंने एक फंक्शन बनाया और ये कौन सा है, इवन है, और ये कहीं ना कहीं किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y-axis के, जितना इधर उतना इधर। और एक और ग्राफ में बनाता हूं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है ये ऑड फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और कौन सा फंक्शन है, ऑड, और ये कहीं ना कहीं किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन। ये तो तुम जानते हो, इस पे थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालूं तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है कि आप ग्राफ को 180 पे रोटेट करो तो सेम रहे। क्या मैंने बोला? ग्राफ को 180 पे रोटेट करो तो सेम रहे। क्या ये सेम रहेगा? हाँ, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब आप ऐसे समझ के चले, ग्राफ को 180 पे रोटेट करें तो वो सेम रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम जानकारी और लिखेंगे। सिमेट्री तो मैंने बता दी,
थोड़ा सा यहाँ पे हम जनरलाइज लिख लें क्योंकि सिमेट्री वगैरह के बारे में जहां तक कि तुम लोग कम जानते होंगे। ये तो मैंने बता दी, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक और इसके अबाउट सिमेट्रिक, है ना। अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को जनरलाइज लिख लें, ये लिख लिया है ना। अब थोड़ा सा जनरलाइज लिख लें, कभी काम आएगा आगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx, ग्राफ ऑफ y equals to fx is symmetric about line x equals to a. Graph of y equals to fx is symmetric about line x equals to a. Graph of y equals to fx is symmetric about line x equals to a if and only if f of a minus x बराबर है f of a plus x. अगर f of a minus x f of a plus x के बराबर है तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, लाइन x इक्वल्स टू है। ये मैंने जनरलाइज लिखा है। अब देखो मैं इसको पर्टिकुलर समझता होता हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब मेरी बात समझो, अगर मैं a की जगह 0 ले लूं तो यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं a की जगह 0 ले लूं तो यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx हो जाएगा। इसका मतलब y एक्सेस, इसका मतलब इवन फंक्शन, इसका मतलब इवन फंक्शन, इसका मतलब y एक्सिस। तो ये पर्टिकुलर केस है, ये हमने उसको क्या लिख लिया, जनरलाइज लिख लिया कि कोई भी ग्राफ x इक्वल्स टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो f ऑफ a माइनस एक्स बराबर f ऑफ a प्लस एक्स। और उसमें a 0 ले लिया तो y एक्सिस बन गया, और ये डेफिनेशन क्या बन गई, इवन फंक्शन की डेफिनेशन बन गई ना। समझ में आती है बात। इवन की डेफिनेशन यही तो लिखी थी, f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx। ऐसे ही एक और लिख लें, ये ऑड वाले को भी जनरलाइज करके लिख देते हैं। इक्वल लिख लें, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx is symmetric about point, graph of y equals to fx is symmetric about point, graph of y equals to fx is symmetric about point alpha comma beta, graph of y equals to fx is symmetric about point alpha comma beta, alpha comma beta if and only if f of alpha minus x plus f of alpha plus x बराबर हो जाएगा 2f ऑफ अल्फा, या मैं बोल दूं 2 बीटा। अल्फा बीटा किसी पॉइंट के अबाउट जनरल सिमेट्री लिखा रहा हूं। ग्राफ y इक्वल्स टू x इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा माइनस x प्लस f ऑफ अल्फा प्लस x इसके बराबर होगा 2f ऑफ अल्फा या फिर 2 बीटा। अब इसको समझे, अगर मैं पॉइंट ले लूं 0,0, अल्फा बीटा की जगह क्या ले लूं 0,0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और 2 बीटा का मतलब 0 हो जाएगा। तो ये किसकी डेफिनेशन बनी, ये क्या है ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या अबाउट सिमेट्री, जब फंक्शन क्या होगा और, लेकिन हमने इसको क्या लिख लिया, जनरलाइज लिख लिया, कभी काम आए तो हमें पता होना चाहिए। तो हमने इसको क्या लिख लिया, जनरलाइज लिख लिया। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा होमवर्क लिख लें, 2 सवाल दे दूं इस पे, थोड़े से अच्छे है ना। चलो 2 सवाल लिखते हैं इसी इवन ऑड पे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ही, ज्यादा तो नहीं। एक तो लिखो तुम, इफ f of x इक्वल्स टू sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन a, f आपका कहां से कहां तक जा रहा है, -10 से लेके r, है ना। इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, then find range of a। क्या कह रहा है ये कि if fx equals to sin x plus greatest integer x² upon a, f दे रखा है आपको -10 to 10 से लेके r,
is an odd function, then find range of A. Is an odd function, then find range of A. और एक सवाल और लिख लें, if fx equals to 0 has four different real roots, has four different real roots such that f of 4 minus x equals to है f of x and f of 2 not equals to है 0, then find sum of roots of equation fx equals to 0. Then find sum of roots of equation fx equals to 0. सवाल पढ़ देता हूं. If fx equals to 0 has four different real roots such that f of 4 minus x equals to fx and f of 2 not equals to 0, then find sum of roots of equation fx equals to 0. है ना? अच्छा, ये तो दो सवाल हो गए. और क्या करके लाओगे? डीपीपी कौन सी कर ली अपन ने? 5 कर, नंबर 1. और थोड़े से इवन ओड के आसान सा एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट F1 और F2. एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट F1 और F2. ये अगली क्लास में अपन डिस्कस करें.